অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও দায়িত্ব পালন করেনি প্রশাসন। সোমবার বেনাচিটি গুরুদুয়ারায় সংঘর্ষের ঘটনা প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করেন বর্তমান গুরুদুয়ারা কমিটির কর্তা ব্যক্তিরা। এদিন তাজিন্দর সিং বালের নেতৃত্বে গুরুদুয়ারায় নতুন কমিটির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা। সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান কমিটির কর্তারা জানান, তাদের মেয়াদকাল শেষ হয়নি, কিন্তু নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সহ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে নয়া কমিটির নামধারী কর্তা ব্যক্তিরা। এসবের ফলে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর পাশাপাশি ধর্মস্থানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান তারা। তা সত্ত্বেও গুরুদুয়ারা চত্বর রক্তাক্ত হয়। এ ব্যাপারে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার প্রশ্নে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পেয়ারে সিং সহ গুরুদুয়ারা কমিটির প্রাক্তন ও বর্ষিয়ান সদস্যরা। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। कोशिश हिंदी में बात करेंगे। वो इलेक्शन करने के लिए एसडीओ साहब को हम लिस्ट भेजा है, चिट्ठी भेजा है। अब एसडीओ साहब जो है उसका अभी एक्शन हुआ नहीं, तो 144 लगा। 144 लगने के बाद में ये इंसिडेंट हो गया। अभी जो सिस्टम है, जो रूल्स है, जो बाईलॉज हैं, उनका हिसाब से 31 मेंबर से इलेक्शन होगा। अगर मेंबर और बनाने हैं तो अभी तो नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अभी जो नया प्रेसिडेंट बनेगा, अभी नया जो प्रेसिडेंट बनेगा कमेटी लेके बनाएगा, कोई नया मेंबर को नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, कतियों से ही होगा। इलेक्शन के टाइम अगर मेंबर बना तो अपना पसंद का मेंबर लेके एक मिनट जरा मैंने बोले। ये हमारे सरदार बिया सिंह जी हैं जो एक्स प्रेसिडेंट है। एक्स प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी है और प्लस फाउंडर भी है, गुरुद्वारा के फाउंडर भी हैं। तो गए थे, कौन कौन आए थे, कहाँ से आया? तेजिंदर सिंह बाहर से आया और हमका दुर्गापुर का कुछ नहीं है, इधर कमेटी ने निकाला हुआ। और उसके बाद वो लेके आता है चौड़ है, उसका कोई काम नहीं है, खाली यही धंधाबाजी है पप्पू सिंह पार बलिया, नाम कुलदीप सिंह है, उधर पप्पू बोलते हैं। और एक ठो गब्बर आया था, ठीक है। मगर उनके बीच गब्बर जो है ना अच्छा ना बुरा बोला, शरारती वही है पप्पू। पप्पू कहाँ कहाँ रहते हैं? पप्पू रहता है, मैं बता देता हूँ, वो रहता है वहां पर, उसको क्या बोलते हैं, पार बलिया। ये क्यों आता है, पार बलिया है। सुनने में और माया बिहार से ले आया, और एक ठोक ले आया हैवी से, एक ठोक ले आया दुर्गापुर स्टेशन का वो साइड से। क्यों लाएगा? पूरा क्या नाम था उन लोगों का? मेंबर नहीं, वही मेंबर नहीं। अच्छा सुनिए, जैसे वो बोलते हैं बाहर का आदमी टाउन का नहीं, तो हम तो बोल देंगे टाउन, स्कूल टाउन का है, हम लोग मैनेज को नहीं झुकने देंगे। माया बाजार हेवी से कौन कौन लोगों को लेके आए? माया बाजार राणा का के लड़का का नाम है, अच्छा राणा, वो आगे जमेला किया है। अच्छा। और सिटी सेंटर से आया, उसका नाम अमन है। अच्छा, पूरा नाम नहीं मैंने जानता, अमन नहीं कहते हैं। और एक ठो आया मिठू बिठू करके है, कौन कंपनी में दरवानी का काम करता है। अच्छा। और कोई आता बाहर से? और एक तो आया वो क्या बोलते हैं उसको, दुर्गापुर से, उसको मैं नाम नहीं पूरा जानता, उसको जिन्होंने पैलेट के लिया, और सैनिक का मुंडा पायलट। ये हमारे साबका प्रधान है जी, वो उन दिन भी थे। जिम्मेवार आदमी यहाँ पर
जानते बोले जब टीना का गुरुद्वारा था, ये जो काम किया है अभी तक का हम लोग का दुर्गापुर में नहीं हुआ। क्यों? मैं 1960 से अभी तक नहीं हुआ। मगर ये जो नया काम ऐसा गंदा काम कर दिया है, जो वादा बोल रहे तेजिंदर सिंह का, उसको टेस्ट किया है, उसका टेस्ट यही है, उसका बहू से यहाँ से निकाला गया बाईकोट, 2 नंबरी थी स्कूल में, सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया उसका बहू को। वही चीज लेके उसका जलन यही है, मैं तो लेके लफड़ा पकाई रखा, झगड़ा हम हर टाइम लगा के रखे थे। असली चीज जो है वो तो पकड़ते ही नहीं है लोग। उसका एक ही कारण है, नहीं क्या जरूरत है, जिसको कोई स्वार्थ नहीं, क्यों इतना करेगा, इतना दूर से आएगा तेल जला के, उसका ये यहाँ लफड़ा लगाई रखना। स्कूल में पूरा इंटरेस्ट ले रहा है कि अपना मैडम को लाके वहां फिर हम दिखाएंगे वहां, बिकॉज़ शी वाज हेड मिस्ट्रेस। अच्छा फिर उसको लाया। अच्छा हुन मैंने बोला दो, ये जब ट्रस्ट बनी है पहले, खैर अभी तो सोसाइटी हो गया, पहले ट्रस्ट बनी है, ट्रस्ट हमने बनाई है। उसके बीच जब वहाँ कलकत्ता गए, उन लोगों को बोला मिनिमम 11 आदमी चाहिए, उसके बाद आप जितना कुछ ही बढ़ा सकते हैं। उसके साथ एडजस्ट कर दे, मगर इन्हीं के साथ ही होगा, कोई और नया नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग 11 आदमी बनाया। 11 आदमी के बीच में करीब हम लोग का 3 आदमी, जो शहर का एक आदमी ऐसे 4 बार हुआ है, एक आदमी जो वही नौकरी करता है, जो नौकरी करेगा बेनिफिट लेगा, वो तो टैक्स ही नहीं रहेगा, सिस्टम है जो। चलो 4 बार गए, 4 के बाद अभी जो है वही है। उनके बीच में क्या किया है, अभी कमेटी आगे शुरू से बनते हैं, जब से गुरुद्वारा चल रहा है। अभी तो गुरुद्वारा बिल्डिंग है, टीना का गुरुद्वारा था, सरदार प्यारा सिंह जानते हैं, सत्य सिंह जी जानते, बहुत आदमी नहीं जानते। ये टीना का गुरुद्वारा बनाया, बनने के बाद ठीक, अभी जब से ये चल रहा है, हम लोग का कमेटी मेंबर को बुलाया जाता चिट्ठी देके, ये जो पुराना ये है मेरा प्रधान है, वो अपना उसका टर्न पूरा वो जैन दे रहा है, मेरा ये टर्न पूरा का मैं जैन दे रहा हूँ। उसके बाद उन्हीं को ही कभी कभी चांस मिलता है, उन्हीं को चांस देते हैं, कभी ठीक आप रहिए और 2 साल रहिए, ठीक है जी। बाकी हम लोग का इधर कोई इलेक्शन का सवाल ही नहीं आया। गुरुद्वारा में जो काम करेगा तो सिख होना चाहिए, सिख होना चाहिए। अभी जो प्रेसिडेंट बना है ना, प्रधान बना था जो गुरुद्वारा का, वो कौन है? खैनी वो खा रहा है, कोई नशा बाकी नहीं है। मैं अभी सच्चाई का बात बोलने लगा, बहुत वो लोग जलन लगा लगने, तो मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे कल भी मारा, मेरा पगड़ी भी तारा है, मैंने फिर भी केस नहीं किया। ये देखिए अभी लग गई है सब शरीर में, देखो राड़ों से मारा है। गुरुद्वारा के लिए, समाज के लिए बहुत बलिदान भी देना पड़ता है। कहे जो गुरुद्वारा बना है, इसका पहला पत्थर मेरा पिताजी का हाथ से रखाया है। हम लोग बेअहमी का काम ना किया, कभी ना करने देंगे। मैं उसके बाद मुझे चांस मिला सेवा करने का, अपना टाइम में छोड़ दिया। दोबारा ये लोग बोलते बोला नहीं, दूसरे को चांस दो। उसके बाद सरदार गुरदयाल सिंह जी को दिया, वो भी छोड़ा। ये जो आदमी है, इनका एक ही चीज है, जो सुनिए, नशाबाज आदमी को इकट्ठा करेगा। गुरुद्वारा में नशाबाज चलेगा? हम दाढ़ी रख लिया, खैनी खाएंगे, चिट्टा पियेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। इसको सिख बोलते हैं। सिख का मतलब है गुरु के बारे शिक्षा होना चाहिए, गुरु का रास्ता में चलना चाहिए। आधा आदमी वैसे ही 2 नंबरी जो टिकाया हुआ, 2 नंबरी आदमी है, चोर चौहाट ढुका हुआ, बीच में टिका दिया। ये ऐसे करना था तो कमेटी को बनाना है, सब मेंबर को बुलाओ, दिन में बुलाओ, बनाने का कोई अर्थ नहीं। तू रात को 9 बजे क्यों करेगा, चोरों की तरह? प्रेसिडेंट बुलाएगा, जो बनाएगा, जो प्रधान है वो बोलेगा हमारा ध्यान देके तो लोग अपना मेंबर देख लो। हमारा बेसिक एक पॉइंट है, एक मिनट ध्यान दे जनाब। इन्ना करने बाद रात में बनाया, सुबह हम लोग कोई गया ही नहीं वहां के, हमको मालूम नहीं है। जो हम लोग सोसाइटी बनाया हमको मालूम नहीं है, बाद में तो दूसरा से पता चलता है ये लोग ऐसा किया है। ये बहुत गलत काम हुआ। इसके लिए शर्म से हम लोग का सिर झुकने का बात छोड़िए, हम लोग को ऐसे सिख समाज को डूब के मर जाना चाहिए। इतना गंदा इनको जो चांस डोकरा है। कल क्या किया, बाहर से लफड़ा पका दिया, जब मीटिंग नहीं हो, टाइम दे दिया, जो लफड़ा का जो कारण हम बता देते हैं। कारण कहां से उठा, जो हम लोग का वहां टाइम दे रहा, अभी इसके बाद इतना तक मेरा टाइम है जो कीर्तन कर रहा, इसके बाद ये लोग ऐसे ही 2 छोकरा को पकड़ के ले आया। वो लोग आपको फोटो दिखाएंगे तो आप लोग सोचिएगा कितनी है।
उसके बाद ठीक है जो हुआ, जो गुरु के बारे प्रोग्राम था वो गुरु के बारे कोई बात ही नहीं। चलो 12:30 का टाइम था, 12:40 हुआ, हमने बोला अभी टाइम ऊपर हो गया, ठीक है 12:30 तो लोग अभी इसको समाप्ति करो। यही बात से लेके जलन हो गया। समाप्ति का तो मतलब था हमने इसको टांगना है, ये लोग का जो मीटिंग है मीटिंग नहीं होने देना, बात अक्सर यही है। उसी के बाद जब ये उठे, ऐसे के बाद जगदीश से हुआ, हम छिड़ाने गए हैं, उन्हें डिटेल में पता नहीं सारा। नहीं हम छिड़ाने गए, बता देना सारे छिड़ाने गए कि चल ऐसा नहीं करे। ये जो संतोष सिंह का लड़का है जो काला करके जो है ईमानदार है, दुर्गापुर का सबसे बड़ा ईमानदार वही लोग है, खानदानी। वो हमको हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जब हमारे ऊपर किया तो फिर हमने भी आगे थप्पड़ दिया, हमको कौन थे, मेरे हाथ बांधे। जब गिरे उसको फिर मेरे को मारा। ये जरूर लगा है, मगर हम इतना छोटे मन के नहीं है कि जो थोड़ा चीज के लिए जाके केस करेंगे वो करेंगे। ये देखिए मेरा अंदर में मुंह में फटा, फिर भी हमने बर्दाश्त किया। हर चीज समाज के लिए या गुरुद्वारा के लिए कोई 2 नंबरी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो वहीं के लिए अपना शरीर देना होगा छोड़ के देंगे, क्यों करने देंगे। वो इतना दूर से आएगा 2 नंबरी आदमी, कैसे वो पहुंचेगा। 2 नंबरी आदमी इतना दूर से क्यों आ रहा है, कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग को दे रहा, हम लोग लेते नहीं है, नंदे जिसको देना था या छोड़ देंगे। Sad incident in very sad incident which happened on 15th of May in Gurdwara Jagat Sudhar, Durgapur. I condemn this act of violence which was under the command of Sardar Tajinder Singh Bal, who is a mastermind, and played this game to have control on the Gurdwara, on the management of Gurdwara Jagat Sudhar. On secretary, other paragraphs will be conducted by secretary of the Gurdwara, Sardar Balbir Singh ji. ऐसा है कि जो कल इंसिडेंट हुआ हमारे समाज में बहुत ही खराब हुआ, बहुत निंदाजोग हुआ। और हम लोग कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा हमारा गुरुद्वारा के अंदर, गुरु महाराज ग्रंथ साहब के अंदर उसकी हजूरी में ये सब ऐसा चांस होगा, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम था सारा। वो लोग अपना पहले प्रोग्राम किया हुआ था कि सबको हम ऐसे करना है। और ये जो कमेटी एक बनाया, तेजिंदर सिंह कमेटी एक बनाया, नया कमेटी बनाया, अपना फॉर्म किया, वो किसी को पता नहीं है। और इवन जो अभी प्रेजेंट हैं सरदार जगदीश सिंह जी हैं, उनका टाइम जो है 19/5/2022 तक है। उसका मेरे पास सरदार तेजिंदर सिंह का लिखा हुआ डेट, उन्हीं का लिखा हुआ मेरे पास रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा मैं दिखा दूंगा, उसको भी दिखा दूंगा। 19/5 तक टाइम है। उसके बीच हम लोग अपना प्लानिंग कर रहे थे कैसे करके इसको इलेक्शन करना है। उस सबसे मीटिंग भी कल हम लोग मीटिंग भी 4:30 बजे बुलाया था, उसको डिस्कस करने के लिए कैसे करना है, इलेक्शन करना है, जैसे इलेक्शन करना, सब करने की प्रोग्राम किया था। लेकिन सडनली वो लोग क्या किया, अटैक कर दिए। दोनों भाई अपना परविंदर सिंह और सुखजिंदर सिंह, ये जगदीश सिंह के ऊपर अटैक कर दिया। और जगदीश सिंह को पता नहीं कौन मारा, उसको चाकू भी पीछे अपना नाइफ भी मारा उसके पीछे में, और उसमें यहाँ भी चोट लगा उसको। और ये बहुत ही खराब हुआ। बाकी जो हम लोग जो कमेटी जो है, ये लोग जो कमेटी बनाया, हम लोग को जो पुराना जो कमेटी है वो किसी को नहीं बनाया। ये लोग जो 8-5 को ये लोग मीटिंग बुला के अपना कुछ नया मेंबर लेके मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुला के जो पुराने जो मेंबर जो गुरुद्वारा के जो आज 30-32 साल के मेंबर बने हुए हैं, उसको किसी को नहीं बुलाया। को पता भी नहीं हम लोग को कि ये ऐसा सब कुछ जो कर रहा है। सब अचानक ये लोग प्रोपोगेंडा करके सब किया। तेजिंदर सिंह जो बल जो है वो हमारा रजिस्टर्ड बॉडी का मेंबर भी नहीं है। ये पेपर है उसका जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन
उसको सोसाइटी से बाहर किया और न्यूज़पेपर में भी बाहर किया हुआ, उसको न्यूज़पेपर में भी ऐड किया हुआ है उसका। और उसके बाद वो बिना मतलब से पूरा एक न्याय बना के कमेटी बना के कंट्रोल करना मांग रहा है। वो असली जो मुद्दा जो है वो है स्कूल का। स्कूल का मुद्दा ये है कि स्कूल में पैसा है और स्कूल में वो इंटरफीयर करना मांग रहा है। इंटरफीयर किया भी है, मैंने बैक रास्ता से इंटरफीयर किया है। अभी वो लोग चाहता है कि जो पैसा जो है, स्कूल का पैसा जो है, उसको कैसे ग्रैब किया जाए। ये हमारे गुरदयाल सिंह जी है, एक्स प्रेसिडेंट है, वो आगे कार्रवाई चालू करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एतवार को गुरुद्वारा साहब में घटना हुआ, बहुत निंदनीय होगा, बहुत दुख भरी घटना है, बहुत शर्म का बात है हम लोगों समाज के लिए। हम आपको बता दें कि हम लोग का गुरुद्वारा का जो कमेटी कैसे चलता था। जब से गुरुद्वारा हुआ, जब से हम लोग गुरुद्वारा में हम अपना बात बोलते, हम लोग जैसे मेंबरशिप इसमें लिया है, तब से जो भी कमेटी आया, वो जो कमेटी मेंबर है उसी में से सेलेक्ट हो गया है। मतलब इलेक्शन कभी नहीं हुआ, हमेशा सिलेक्शन ही हुआ। एक बार कुछ टाइम पहले सरदार दया सिंह जी एक्स प्रधान हो गए, इसका टाइम में 100 सोसाइटी बनाया गया। हाँ, 100 सोसाइटी बनाया गया 11 मेंबरी। उसके बाद टाइम टू टाइम सोसाइटी में मेंबर बढ़ाते गए। अभी भी पिछले साल हम लोग 14 मेंबर इसमें और एडजस्ट किया। कभी भी जो भी इलेक्शन हुआ सोसाइटी का मेंबर में से पूरे से नहीं हुआ। जितना मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर है तो उसी में से सबसे मिलकर हम लोग कमेटी को सेलेक्ट करते हैं। और इस बार क्या हुआ, अभी प्रधान साहब का टाइम 19/5/2022 तक उसका टाइम था। ये ऐसा हुआ है कि गुरुद्वारा प्रधान का टाइम खत्म हो गया, प्रधान साहब रिजाइन दे दिया, उसके बाद कमेटी में धांधली हुआ, जबरदस्ती प्रधान बन गया, वो कर दिया। ऐसा हुआ होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रधान का टाइम रहता है और हम एक तो सेक्रेटरी, वो भी जो जैसे बताया हम, वो अपना मीटिंग बुला के और एक्स्ट्रा मेंबर लेके, जो भी पुराना मेंबर सबको बाइकाट करके एक्स्ट्रा मेंबर लेके एक तो कमेटी फॉर्म करा के अपने प्रधान बन गए। तो ठीक है, प्रधान बन गया। उसके बाद जब पता चला, शनिवार किया रात को कमेटी बनाया, जब संडे को हम लोग गया, हम लोग कुछ मालूम नहीं था। प्रधान साहब को उस टाइम मालूम हुआ, वो बोलने के बाद उसका मुंह से निकल गया कि मतलब निकलना, मतलब सच ही बोला कि अपना सब मिलके पुराना मेंबर लेके एक कमेटी बनाओ, जो भी हुआ ठीक हुआ, सब मिलके बैठ के कमेटी बनाओ। हम लोग कोई तरह से हम प्रधान नहीं बने, जिसको मर्जी प्रधान बनाइए, ऐसा वो बात बोला। फिर मेरी ओर से रिजाइन दिया। उसका कहने का मतलब मेरा रिजाइन कोई बात नहीं है, मतलब सब मिलकर बना लिए। वो लोग सोच लिया प्रधान साहब बोलते हैं मेरा रिजाइन हो, अपना कमेटी को कन्फर्म करनी है। मान लिया प्रधान साहब रिजाइन दिया, और जो भी कमेटी बना प्रधान का नॉलेज में तो होना चाहिए। हम लोग कमेटी बना रहे हैं, ये लोग सीनियर मेंबर है, ये लोग का नॉलेज में होना चाहिए, तो कमेटी में बन रहे हैं। वो नहीं हो गए, ये साल झमेला कर दिया। रविवार को आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा झमेला हो गया। वो लोग बोलता प्रधान हम हैं, ये लोग बोलता हमारा टाइम बाकी है। इसको चलते बहुत निंदा जो घटना है, जिसमें वो लोग बोलता भी है, ये लोग कुछ मेंबर मिलकर कमेटी अपना बना लेता है। ऐसा कोई बात नहीं है, जितना कमेटी में मेंबर है सब मिलकर प्रधान बनाता है। दूसरा ये भी इल्जाम लगाया है कि ये लोग जो है गुरुद्वारा का डेवलपमेंट होने नहीं देना चाहता। गुरुद्वारा का डेवलपमेंट रोकने के लिए कोई गरीब हो, अमीर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई आदमी गुरुद्वारा का डेवलपमेंट कभी नहीं रोकेगा। हर आदमी खुश होगा। दूसरा बोलते 2 साल का टेन्योर था, 1.5 साल में कोविड है, तो काम कहाँ करना था। 2 साल का टेन्योर था और 1.5 साल चला गया, कोविड में चला गया। अतः 6 महीना में डिस्टर्बेंस लगा के रखा हुआ है, बिना मतलब उसका झमेला लगा के रखा हुआ है। कोई काम कर, वो लोग काम नहीं करने दिया। हम लोग चाहता था काम करेंगे, लेकिन काम नहीं करने दी। तेजिंदर से एक मिनट हम थोड़ा बीच में बात कर रहे हैं। ये तेजिंदर सिंह का जो है, जो हम लोग कमेटी से उसको निकाला हुआ है, उसका बकायदा रेजोल्यूशन पास किया हुआ कमेटी से, पूरा रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। और जो सोसाइटी का रूल एंड रेगुलेशन है, उसी हिसाब से उसको निकाला गया है।
वो अगर वो चैलेंज करना मानता है, चैलेंज करना हम लोग रेडी, चैलेंज करने के लिए रेडी है उसका। एकदम बकायदा सोसाइटी के रूल्स हिसाब से निकाला हुआ है उसको। वो बोल नहीं सकता है कि हमको ऐसे आप बिना मतलब से निकाल दिया, उसको पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। आप जो भी रिकॉर्ड मेरे को बोलिएगा मैं पूरा रिकॉर्ड दे दूंगा। तो हम लोग सब यही कहते हैं पूरा समाज मिलके गुरुद्वारा साहब को चलाया जाए, अपना समाज का जो इज्जत है बाद में ना हो साला जाए, जो मिलना सब पुराना नया आदमी मिलके जैसे करना पूरा संगत मिलके इसको किया जाए। दूसरा एक तो प्रधान साहब ने ऑब्जेक्शन किया था कि जो भी गुरुद्वारा का प्रधान होगा वो अमृतधारी, हम लोग अमृतधारी जो अमृत पान करता है उसको बोलते हैं अमृतधारी होना चाहिए। प्रधान अमृतधारी नहीं होगा तो संघ तो कैसे बोलेगा तुम लोग अमृत पान करो। ये सबका ये भी ऑब्जेक्शन था, इसलिए वो लोग और गुस्सा आ गया। हम लोग इसलिए आपका माध्यम में सबको अपना समाज को बेनती करना चाहते हैं कि सब मिलके आप जो हम लोग का एक दूसरे से मन मुटावा उसको ठीक किया जाए। मिलकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना के गुरुद्वारा को इतना स्मूथली चलना चाहिए, जिसमें संगत जो है वो जुड़ना चाहिए, संगत टूटना चाहिए। यही हमारा आपका माध्यम है, अपना समाज को संदेश है। वाहिगुरु जी का खालसा। थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके बाद को ये जो है ये जो तेजेंद्र सिंह का हाथ का लिखा हुआ है, ये जो हम पेपर निकाला है हाथ का, ये मेरे पास रजिस्टर भी है, जो मेरे पक्का रजिस्टर मेरे पास भी है, ये उसका हाथ का लिखा हुआ है। और ये जो देखिए, ये जो देखिएगा, ये 19/5 डेट लिखा हुआ है, देखिएगा ये 19/5 पर जो प्रेसिडेंट है सरदार जगदीश सिंह जी है, वो है, वो अभी भी आज भी प्रेसिडेंट है। और उसके बाद हम लोग देखिए ऐसा है, हम लोग बकायदा हम लोग को पहले इसका मालूम था कि ये लोग झमेला करेगा, और उसके बाद हम लोग एसडीओ साहब को रिक्वेस्ट दिया कि सर ऐसा बात है कि हम लोग गुरुद्वारा में कुछ झमेला हो सकता है। इवन हम लोग दो दिन पहले हम लोग को पता चला कि ये लोग झमेला करेगा, हम 144 अप्लाई किया था कोर्ट में, और 144 का पेपर जो है ये 144 भी लगा हुआ है। ये जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का डिस्ट्रिक्ट का 144 लगा हुआ है। 144 लगने के बावजूद भी हम लोग 6-7 आदमी का नाम दिया था कि ये आदमी तो झमेला कर सकता है, और वही लोग ही झमेला किया। 144 के लगने के बाद भी वो लोग झमेला किया। झमेले का बाद हाँ हम लोग एफआईआर किया है, लेकिन एफआईआर का भी हम लोग कॉपी मिला नहीं है। हम लोग कॉपी अप्लाई किया है उसके, लेकिन हम लोग कॉपी भी मिला नहीं है इसका। तेजेंद्र सिंह बोलता है कि हम पहले सेक्रेटरी था, हम पहले ये किया वो किया, हम लोग भी बोलते हैं कि आप यहाँ रहते नहीं हो। उस टाइम में क्या था, वो यहाँ पर रहता था, उसकी वाइफ प्रिंसिपल थी, पब्लिक वाइफ प्रिंसिपल थी, इसलिए वो यहाँ दुर्गापुर में रहता, इसलिए वो हम लोग का कमेटी में इन्वॉल्व था। अभी वो 80 किलोमीटर दूर रहता है चितरंजन रहता, आप सोचिए उसका क्या इंटरेस्ट है। 80 किलोमीटर वहां चितरंजन से आगे दुर्गापुर में आगे झमेला पकाता है, तो उसका क्या इंटरेस्ट, क्या बोलिए क्या इंटरेस्ट है उसका? कुछ तो इंटरेस्ट है जो यहाँ पर आके झमेला करता है। अगर उसको करना ही है तो उधर चला जाए, उधर में दूसरा बहुत गुरुद्वारे उधर में है, उधर में प्रधानगी करे जाके। हम लोग तो शांति में रहने दे, हम लोग तो पूरा समाज को पूरा सत्यानाश करके रख दिया, समाज का पूरा। भाई इतना ही है, और बाकी अगर कोई बोलना चाहते हैं, हम लोग एसडीओ साहब को कंप्लेंट किया 10/5 को, ये लेटर है। 144 कब हुआ था? हाँ जी 144 कब हुआ था? 144 हुआ है अपना 10 तारीख को, नहीं सॉरी कल ही हुआ ना, शुक्रवार को है, फ्राइडे को। 13/5 और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे, जो आप क्वेश्चन बोले पर रिप्लाई देंगे। घायल था के दौरान 13/5 को मेडिकल करवाए थे। हाँ अभी वो गवर्नमेंट उसमें भर्ती था विधाननगर में कल,
अभी वो रिलीज किया है, अभी छोड़ा है। कितना लोगों को चोट लगा है इसका? हाँ जी, कितना लोगों को चोट लगा है? जो 2 आदमी को ना, 1 आदमी को चोट लगा है। नहीं, हम लोग इसको शर्म हम लोग फील करते हैं। हम लोग को भी हम लोग इवन आप लोग का जो वहाँ मीडिया था प्रेजेंट, और जो पुलिस का एक आदमी था, वो भी बोला कि हम कभी ऐसा जिंदगी में नहीं देखा कि सरदार जी आपस में लड़ता है। हम लोग को इस चीज का बहुत दुख है, इस चीज का। वो भी गुरुद्वारा में। हाँ, ये कमी कहाँ है? ये अब निकाल, ये कुछ तो कमी था। कमी आप में भी कमी है कि वहाँ हमारा कमी एक ही था। का ऊपर अंगुल उठाने से पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात अपना सुनिए। ऊपर भी उठाना चाहिए। बिल्कुल, मेरी बात ऐसा है, हमारा कमी यही है कि हम लड़ नहीं सकता है। हम लोग जितना आदमी जो अभी मेंबर हैं, हम लोग सीनियर मेंबर हैं बूढ़ा में। और एजेड आदमी, हम लोग नहीं लड़ सकता है। अब वो जंग है। वो लोग जितना यंग है। नहीं, और दूसरा बात क्या है, हम लोग के साथ बहुत आदमी वो लोग क्या किया कि तेजेंद्र सिंह क्या किया, जितना लोकल आदमी वहां का है सबको बोला आपको सर नौकरी दे देगा स्कूल में, आपका बाइक को वहां लगा देगा, आपको ये कर देगा, आपको वहां पीएल लगा देगा, एक हमने यहाँ प्ले स्कूल खोला है वहां आपको भर्ती कर देगा। वो जितना लोग आसपास का लोग है उनको अपने साथ लगा दिए, फीस माफ कर देगा आपका। यही इसीलिए और कुछ नहीं। हम लोग नहीं लड़ सकते। हम लोग यदि लड़ना चाहता था, जितने लोग बनाया मीटिंग कमेटी बनाया था, हम लोग वहां उसमें भी लड़ सकता था। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो कमेटी बना रहे हो लोग, जी। आप लोग का जो बायलॉज है जी, उसमें कोई ऐसा कोई भी कमेटी बना सकता है? आपको नहीं बना सकता है, तो फिर ये कमेटी तो जायज नहीं है। जायज नहीं है, इलीगल है, इलीगल है। इवन वो लोग पहले, आज से 1 साल पहले ऐसे वो बोल रहा था कि हम लोग कमेटी बना रहे हैं, और हम लोग जब पता चला उसको ये लोग कमेटी बना रहा है, हम लोग सोसाइटी एक्ट में जाके एक लेटर दिया। ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक चिट्ठी दिया है उनको 3 नवंबर 2020 को कि हम लोग ऐसे पता चला है कि एक कोई दूसरा आदमी लोग जो एक नया सोसाइटी बना रहा है, इंफॉर्मेशन दिया वहां पर। ये लोग बोलता है कि हम लोग बनाया, अगर बनाया तो दिखाओ, सामने आओ ना। अगर तुम लोग हम लोग पैरेलल जो कमेटी जो ऑलरेडी जो सोसाइटी है उसके पैरेलल अगर बना के तुम लोग ये काम कर रहे हो तो दिखाओ, संगठन को दिखाओ ना, पब्लिकली आओ, सामने आओ, उसमें क्या है। तो हम लोग को पता चलेगा आप लोग रजिस्ट्रेशन कराया, आप लोग इलीगल कमेटी बना के अपना आदमी भर्ती करो, आप लोग दिखाइए, हम लोग दिखाएगा भी नहीं। और कुछ बोलिए पॉलिटिकल सर कोई देखिए, पॉलिटिकली तो है ही है, नहीं हम नाम नहीं किसी का ले सकते हैं, लेकिन टोटली पॉलिटिकल खेला है, टोटली पॉलिटिकल खेला है। 1-2 आदमी है जिनका उनका पूरा सपोर्ट है, वो सब फोटो ढालता रहता है, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। यहाँ का एमपी वो भी सरदार है। हम लोग कभी नहीं जाके बोला। हम लोग ऐसे इस बात को हम लोग बोलेंगे सरदारों को, हमको शर्म आता है, हम लोग फील करते हैं चीज को। खुलेआम हो गया, आप तो मान लीजिए, अब तो खुलेआम हो गया। खुलेआम होने के बावजूद हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हुआ जो हुआ। आज प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं जी, मतलब हमसे और बहुत ज्यादा लोग ये जानेगा जी कैसा है, क्या है, कैसा चल रहा है, कहाँ से 80 किलोमीटर दूर से आदमी आके, वो भी सरदार है जी। अगर मैं तो हम आपको झुकेंगे तो आपका सर झुकेगा तो पूरा सरदार का मेरा बात सुनिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये मैं मीडिया से आपके सामने बोल रहा हूँ कि जो 80 किलोमीटर से आदमी आता है उसका क्या इंटरेस्ट है। हाँ, वो इंटरेस्ट उसका यही है, स्कूल में पैसा है। वो क्या किया, स्कूल में बैकडोर से स्कूल में घुसा है, और घुसने के बाद सब आदमी को लाल लॉलीपॉप दे रहा है, आपको हम ये कर देगा, आपको नौकरी लगा देगा, आपको सर्विस कर दे लगा देगा, आपको वहां गेट में लगा देगा, फीस माफ कर देगा। यही सब करके सब आदमी को पीछे लगाया और कुछ नहीं। इसमें क्या है, गुरुद्वारा में ऐसा क्या है, इसमें बहुत रुपया है क्या? नहीं, गुरुद्वारा में लड़ाई गुरुद्वारा का नहीं है। तो लड़ाई जो असली लड़ाई स्कूल का है। काले जो आदमी जो झमेला किया वो आदमी ऑलरेडी बोल भी दिया वहां पर कि अब स्कूल गुरुद्वारा का कुछ झमेला नहीं, लड़ाई तो स्कूल का है। महीने में करोड़ रुपया वहां से आता है, वो कैसे खर्च किया जाए? असली बात क्या, देखिए वो लोग नहीं किया जाए, खाया कैसे जाए? एक मिनट हम बोल नहीं ये बात नहीं है, हम बात सभा करते हैं, खाया कैसे जाए? हम बोल नहीं पा रहे। एक मिनट, अभी देखिए हमारा गुरुद्वारा जो है, आप गुरुद्वारा देखा होगा, गुरुद्वारा तो थोड़ा सा लीकेज हुआ, थोड़ा बहुत सिटी का रिपेयरिंग तो हर घर का होता है, 40-50 साल होगा, रिपेयरिंग तो होगा ही। अभी वो लोग क्या प्लान है कि गुरुद्वारा तोड़ेंगे,
अच्छा अभी तो गुरुद्वारा जो तोड़ोगे 1.5 2 करोड़ का 3 करोड़ का खर्चा होगा, तो अपनी पॉकेट से दो ना खर्चा, अपनी पॉकेट से खर्चा लगे 2 करोड़ 50 लाख रुपए निकालिए, घर से निकालिए ना। अब गुरुद्वारा में तो गुरुद्वारा स्कूल से पैसा निकाल के वहां लगाएंगे, 1 करोड़ लगाएंगे, 2 करोड़ पॉकेट में डालेंगे, यही धंधा है, यही उन लोग का पॉलिसी और कुछ पॉलिसी नहीं। 1 करोड़ लगाएंगे 2 करोड़ 1 करोड़ वहां कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे, 2 करोड़ अपना घर में जाएगा। यही लड़ाई पैसा का ही है और कोई लड़ाई नहीं। तुम्हारा झमेला का बाद आप एक्सपोज कर रहे हैं उन लोगों का, वो पहले से बोल रहा था आप लोग कुछ घोटाला कर रहे हैं, वो बाहर देखिए ऐसा वो लोग बोलेगा ही, वो लोग बोलेगा ही, घोटाला तो वो लोग भी चालू किया है, हम अभी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। केस भी किए थे, चेयरमैन के ऊपर केस भी किए थे, लोग पैसा वैसा मारा है, वो लोग केस हार गया है। हाँ मगर वो तो कोर्ट का बाहर क्या बोला, बाहर बोले थोड़ी कुछ हो जाएगा, बाहर बोले उनको प्रेस को पूछने दो। सही तरह से नहीं बना। नहीं आप देख सकते हैं, कोर्ट में रखे। हाँ कोर्ट में तो अपनी कोर्ट में तो 144 लगा हुआ ही है, हाँ कोर्ट में तो जाएंगे। इलीगल कमेटी, हाँ इलीगल कमेटी बना है, ये तो आप, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ये देखिएगा। तो इलीगल कमेटी के लिए आप लोग कोई कोर्ट वाला एक्शन लेंगे? जायज नहीं है तो आपका वायरस है तो ये कमेटी जायज नहीं है, जायज नहीं है, एकदम ही नहीं है। नहीं तो आप तो कोर्ट में जाएंगे, जाएंगे कोर्ट में तो उसका कोर्ट नहीं है। इसलिए क्या है, देखिए कोर्ट में जाने से क्या होगा, कोर्ट में जाने से तो लीगल केस होगा। हम लोग के मोस्ट सीनियर मेंबर हैं सरदार जी, मोस्ट सीनियर मेंबर है सरदार जी, सरदार दिलीप सिंह की बाट। उसमें टोटल 11 आदमी था, टोटल जब रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद बीच में 2 आदमी एक्सपायर हो गया, 3 आदमी एक्सपायर हो गया, उसमें रह गए 8 आदमी रह गए। 8 लेने के बाद सब आदमी कमेटी पास किया, जो आदमी लोग झगड़ा किया वो लोग भी हम लोग के साथ बैठ के बोला कि कुछ आदमी लेना है, हम लोग उसके बाद 14 आदमी और नया ऐड किए। मेरे पास लिस्ट है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हाँ मेरे पास लिस्ट है, अभी मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास है। मगर ट्रस्टी नहीं, ऐसे मेंबर अभी ही रहता। नहीं उसका अभी वो लोग का हालांकि अभी सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन वो लोग का पूरा वोट पाने का राइट है, जो हम लोग लिख के दिया। पूरा ये ट्रस्ट है, ये सोसाइटी है, सोसाइटी है, सोसाइटी का तो इलेक्शन होना था। हम तो बोल रहे हैं ना आपको 2 साल में एक्चुअली का एज पर सोसाइटी रूल 3 साल का टर्म है, लेकिन हम लोग क्या किया था, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया था, हम लोग 2 साल का इसको टर्म रखा था। तो 2 साल में हम लोग काम क्या करना था, 1.5 साल तो हम लोग कोविड में सब आपको सबको मालूम है, 1.5 साल तो कोविड में चल गया, रह गया 6 महीना। तो 6 महीना में ये लोग झमेला स्कूल में गुरुद्वारा झमेला लगा रखा, वो काम ही नहीं करने दे रहा। आपका टोटल मेंबर कितना है? अभी टोटल 31, जो लाइव मेंबर 31 है। टोटल सोसाइटी का मेंबर जो अभी टोटल 31। हाँ, सब मेंबर नहीं है, मतलब नहीं पूरा नहीं है, जो मेंबर होना चाहता है कि ऐसा कुछ नहीं है आपका? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मेंबर लेने का जो सिस्टम है एज पर रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, वो क्या है, एक रेजोल्यूशन पास होगा, जनरल हाउस का मीटिंग होगा, जनरल हाउस का मीटिंग करके उसके अंदर रेजोल्यूशन पास होगा कि नए मेंबर लेने हैं, फिर उसका हिसाब से एप्लीकेशन दिया जाएगा और वो प्रेसिडेंट जो है, जनरल सेक्रेटरी है, उनको सिलेक्ट करेगा कि भाई ये आदमी अच्छे हैं, इनको सोसाइटी में लिया जाए। दिस इज द वे। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली रोड के ऊपर से आदमी पकड़ करके ये भी अपना चॉइस का ये भी जो अपना मेजॉरिटी बनाने के लिए आप आदमी ले लीजिए। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। जो लोग कर रहा है वो लोग अपना चॉइस का आदमी हम ले रहा लोग है। जो 14 आदमी लिया है, नया आदमी लिया है, वो पूरा जो सोसाइटी का रूल है, सोसाइटी के रूल को फॉलो करके लिया हुआ, जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो किया हुआ। कोई बाहर से भी आता है, यहाँ रह जाता है, सरदार है, वो अच्छा आदमी है, वो चाहता है कि बन सकता है, कौन बन सकता है। देखिए देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या लिखा है, वो दुर्गापुर का रेजिडेंस होना चाहिए, प्रॉपर दुर्गापुर का, वो सिख होना चाहिए, बोटा होना चाहिए कि नहीं यहाँ का उसका अपना डीएमसी का कार्ड, वोटर कार्ड होना चाहिए यहाँ का, वोटर कार्ड यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का रेजिडेंस होना चाहिए। अभी आप लोग चाहते क्या हैं? अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का हार्मोनी। बोलो। एक बात हम इसको आपको बता देता हूँ, आप बोलते जो सोसाइटी मेंबर उसी में से इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, ऐसा बात नहीं है। अभी तक जब से गुरुद्वारा बना है तब से जितना भी मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर है, चाहे वो सोसाइटी का मेंबर है, चाहे उतना ऐसे एक्स्ट्रा मेंबर रखा, उसी में से ही हुआ।
ऐसा कोई बात नहीं जो ट्रस्टी है उसका वोट डाल के प्रधान चुना गया, ऐसा कोई बात नहीं। सब मिलके रिलीजियस पार्टी है, सब मिलके प्रधान चुनते हैं। अभी जो घटना घटने के बाद अभी आप लोग का जो कमेटी बननी है बना है, नया कमेटी पुराने हो, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग सोचते हैं जो पुराना मेंबर उसको क्यों बाहर करेंगे, सब पुराना मेंबर लेके कमेटी बनाया जाए। हम लोग अभी एक मिनट हम लोग देखिए ऐसा है कि हम लोग 15 तारीख को, ये जो 15 तारीख जो कल इंसिडेंट हुआ है, हम लोग मीटिंग बुलाया था और उसमें हम लोग जो हमारे मेंबर टोटल मेंबर जो हैं उनको सभी को लेटर भेजा था, लेकिन उसमें 2 आदमी को नहीं भेजा था जिसका नाम 144 में नाम था। उनको 2 आदमी को हमको लेटर नहीं भेजा था एज पर टेक्निकल मैटर। और उसके बाद वो लोग मीटिंग तो होने नहीं दिया हम लोग का, तो मीटिंग का पोस्टपोन हो गया। हम लोग ये जो अपना एसडीओ साहब को लेटर দুর্গাপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10।